तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने कल की क्लास पे प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी के पास कोई कोड रन नहीं हुआ, कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हमने एक कोड बनाया है और वो हमने कोई गलत वगैरह या हम उसको वापस डिलीट कर सकते हैं। जी मैंने एक सर। कोड बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने फाइव का बनाया है, उसको मैंने दिया है किटेन। ठीक अगर है। फॉर एग्जांपल गलत है तो अगर मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो वो डिलीट कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये आपने कोड क्रिएट किया है। हाँ हाँ। और उसको मैं मैं वापस डिलीट करना चाहता हूँ। ये ठीक है। हाँ ये। हाँ ये कोड आ गया हमारे पास क्रिया नंबर 3 में। हाँ हाँ हाँ। इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपको ये सारा रिमूव करना पड़ेगा। क्लीन ऑब्जेक्ट, अच्छा। ये हाँ। रिमूव हो जाएगा। सही सही। ठीक है, लेकिन इसके साथ सारी फाइल्स रिमूव हो जाएंगी। हाँ, तो फिर उसको दोबारा। हाँ। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। कल कल वाली कोडिंग के सिलसिले में। जी सर। सर कल हमने जो कॉलम है 5 उसको रिमूव करने के लिए -5 लिख दिया था। जी। अगर मैं 6 को भी 7 को अगर डिलीट करना चाहे तो प्लस का साइन होगा कैसे, मतलब उसको कैसे हम आपने रिमूव ना कर। फॉर एग्जांपल, आपके पास कॉलम है, 5 कॉलम है। जी जी। आप कॉलम नंबर 1 और 2 को रखना चाह रहे हैं, 3, 4, 5 को रिमूव करना चाह रहे हैं। जी जी सर। अब आपने क्या करना है, इसकी रेंज दे लेनी है। रेंज मीन कि आपने ये देखें, ये मैंने लिखा है 5 -5। आप इसको रेंज दे दें और बताएं कि 1 2, सॉरी, 1, ओके ओके ये मैं समझ। कॉलन कॉलन 3, के साथ। 3। अब ये रेंज दे दिया हमने कि 1 से 3 वाला कॉलम सेलेक्ट हो, बाकी इग्नोर हो। तो इसमें सर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें देखें ना, हमने रेंज दे दी है ना। जी या जी रेंज माइनस दे दे दिया। दें, ठीक। यहाँ पे भी ये ठीक है। मतलब है कि हमने माइनस, यहाँ से माइनस कॉलम ओके नंबर 5 को माइनस करना है। और इसका भी यही मतलब है कि हम कॉलम नंबर 1 से लेकर 3 तक सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके गॉट इट सर। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और आज आई थिंक 5 ही लोगों ने ज्वाइन किया। एक्चुअली यहाँ तो आज संडे है, लोग जो हैं वो संडे को ज़्यादा बिजी होते हैं। चलें, बहरहाल बाकी लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग दे के प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं ना, उसमें आपने आर को चलाना सीखा है, आर लैंग्वेज को रीड करना सीखा है और राइट करना सीखा है। अभी तक आप लोगों ने मेरे मुताबिक 20 to 30% कोड को रीड करना सीख लिया, राइट करना सीख लिया। अब देखें, जब अब हमने फर्स्ट डे कोड राइट किया था तो तकरीबन सब लोगों के पास कोई ना कोई इशू आया। सेकंड डे इशू कम होता गया, थर्ड डे इशू कम होता गया, और कल की क्लास में आई थिंक सिर्फ 2 लोगों के पास या 3 लोगों के पास इशू शो हुए। बाकी सब ने सक्सेसफुली वो कोड रन कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब तक आपने कोड को रीडिंग और राइटिंग करना सीख लिया है और वो 20 to 30% सीखा है।
और कोई भी लैंग्वेज आप ना 100% उसकी रीडिंग राइटिंग नहीं सीख सकते। उसकी वोकेबलरी इतनी होती है कि जिस वोकेबलरी की आपको ज़रूरत पड़ती है वही सीखते हैं, पहले बेसिक सीखते हैं। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले हम उसकी बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो जो हमें ज़रूरत पेश आती है, वो हम साथ साथ वक्त के साथ साथ सीखते जाते हैं। तो अगर आपने 20 to 30% लैंग्वेज, आर की लैंग्वेज को रीड करना राइट करना सीख लिया, तो समझे आपने 100% डन कर लिया। बाकी जब आप अपने डाटा पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको जो मुश्किलात आएंगी, जो एरर्स शो होंगे, उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एरर का क्या मतलब है। फिर आपकी वोकेबलरी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी अगर आपने 30% सीख लिया तो इट्स ओके। आज हम आएंगे एडिटिंग की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है एडिट। एडिटिंग किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी सेंटेंस की, किसी भी पैराग्राफ की हम तब कर सकते हैं जब हमें वो पैराग्राफ रीड करना आता है, जब वो हमें पैराग्राफ राइट करना आता है। अगर आपको रीड करना आता है आप रीड तो कर लेंगे, आपको राइट ही नहीं करना आता तो आप उसकी राइटिंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपको राइटिंग आती है, रीडिंग नहीं आती, तो भी मुश्किल है आपके लिए। आप उसको जो है वो राइट तो कर लेंगे, लेकिन आप उसको रीड नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमें एडिट करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आर के जो भी एनालिसिस है, कोई आप अगर इकोनॉमिक्स के हैं, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड हैं, आपके जितने भी एनालिसिस हैं, सबके स्क्रिप्ट, सबके कोड गूगल पे अवेलेबल हैं। ये जो मैंने अभी आपको कोड सिखाए हैं, ये भी गूगल पे अवेलेबल हैं। लेकिन हम उनको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उस कोड को रीड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके सुपरवाइज़र आपसे कहें कि आप चाइनीज लैंग्वेज में एक एप्लीकेशन लिख के लाएं। अब चाइनीज़ आपको आती नहीं है, आप गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बेशुमार एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। आप एक एप्लीकेशन उठाते हैं, कहते हैं ये एप्लीकेशन ठीक है। अब आपको वो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, अब आपको समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आपने अपना नाम कहाँ पे चेंज करना है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ पे चेंज करनी है, आपने जो है वो अपनी बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे चेंज करनी है। ये आपको तब ही पता चलेगा जब आप उसकी रीडिंग राइटिंग को समझ सकते हैं। तो आज हम एडिटिंग की तरफ आएंगे। तो एडिटिंग के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे डेंडोग्राम। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? बशीर हुसैन साहब, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? सर माइक ओपन कीजिएगा। बशीर हुसैन साहब या मोहम्मद मनसब साहब, कोई भी इजीली है अवेलेबल है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, ये एक मैसेज आया मी सर, सर शेयर कीजिएगा। ओके बशीर साहब, कोई इशू नहीं। सर माइक भी ओपन कीजिएगा। हेलो जी सर। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जी हेडिंग लिखें। हेडिंग हमने हैशटैग से शुरू करनी है। सर। हाँ, एडिटिंग ठीक है। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो होगी डेंडोग्राम पे। आज हम डेंडोग्राम बनाना सीखेंगे, लेकिन साथ मेन जो हमारा काम है वो एडिटिंग का है। ठीक है, डेंडोग्राम जस्ट हमारी एक प्रैक्टिस है। हम डेंडोग्राम नहीं सीख रहे, सिर्फ एडिटिंग की प्रैक्टिस के लिए कि जब हम कोड रन करें तो वो डेंडोग्राम बने, हमें कन्फर्म हो जाए कि हमारा कोड ठीक एडिट हुआ है। जी सर। तो एडिटिंग के साथ लिख लें डेंडोग्राम। सर स्पेलिंग डेंडोग्राम। जी, डेंड्रो, ठीक है, डेंड्रोग्राम। जी सर। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि बहुत सारे कोड्स
गूगल पे अवेलेबल हैं। जी सर। अगर आप गूगल क्रोम ओपन करें, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली फॉलो कीजिएगा। जी सर। यहाँ पे टाइप करें डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर। डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, जी सर। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करें। जी सर, आ गया है। ओके, वेट कीजिएगा, अभी ये शायद ओपन हो रही है। अच्छा, इसका लिंक कॉपी कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसको ओपन कर लें। ये ऐड आया, शायद इसको क्लोज कर दें। ओके, बाकी शेयर कर लोग भी। दिए सर। ओके, बाकी लोग भी काइंडली इस जो है वो वेबसाइट को ओपन कर लें। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने इस वेबसाइट को सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है, यानी सारी वेबसाइट एक दफ़ा देखनी है। स्टेप बाय स्टेप देखें, कोड भी लिखे हुए हैं साथ, और नीचे इनकी जो डायग्राम है वो भी बनी हुई है। हर कोड की नीचे डायग्राम बनी हुई है। जी सर, बनी हुई है। ठीक है, कोड भी अवेलेबल हैं, देन इसके रिजल्ट भी अवेलेबल हैं। जी सर। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि चाइनीज़ में एक एप्लीकेशन लिखें। अब आप गूगल से एप्लीकेशन उठाते हैं और उसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो आज हमने सर, गूगल से कोड उठाना है और उसको एडिट करना है। यहाँ से उठा लूँ सर? अभी वेट कीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है सर। 1 मिनट सर रुकिए। बाकी लोग इसको जल्दी से गो थ्रू कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वेबसाइट ओपन करें और एंड तक इसको देखें, और उसके बाद जो है वो चैट में डन टाइप कर दें। सर, ये सारे जीजी प्लॉट्स हैं। ओके, अब आप आ जाएं स्टार्ट में, फर्स्ट कोड पे आ जाएं। जी आज का सर। हमारा टॉपिक क्या है? डेंडोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या है? डेंडोग्राम क्या होता है? नहीं, ये सारी चीज़ें फर्ज करते हैं आपको पता है। ठीक है सर। अब जब आप आर पे आए हैं ना, तो इट्स मीन कि आपको बाकी चीज़ें सारी पता है। हम यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो डेंडोग्राम बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है? जी सर। देखें, जब आप लैब में आ गए ना, फिर आपको पता है कि आपने जो है वो क्या करना है। आपने जी जो चीज़ बनानी है वो आप पहले उसके बारे में आपने पढ़ा होता है, पेपर पढ़े होते हैं, डाटा आपके पास होता है, आपके पास सारा सैंपल होता है। सैंपल लेके आने के बाद आप लैब में आते हैं। जी तो सर। नेक्स्ट स्टेप है इंस्ट्रूमेंट का नाम। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, पहले तो हमने वो फाइंड करना है। पहले थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप डाउन नहीं, आप डाउन जा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर 5+ मस्ट नोन मेथड्स अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जी क्या आप सर। समझ लें कि आप एक मशीन लर्निंग का एक स्टेप भी करने जा रहे हैं।
ठीक है सर। अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके। ये कह रहा है कि वराइटी या फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। ये फर्स्ट लाइन, ये वाली सर। ये वाली लाइन। A variety जी of सर। function exists in R for visualizing and customizing dendrogram। यानी कहता है कि R के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसने पैकेज नहीं कहा। जी सर। इसका मतलब है कि R में ना कुछ और भी चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं रीड की। इसने पैकेज जी का नाम नहीं लिया, हम पैकेज का नाम लेते हैं कोई भी काम करने के लिए। इसने कहा फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं R के अंदर। तो R में पैकेजेस दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं, ये P में लिखा रहा हूँ पैकेज के लिए, और एक होता है बेस और दूसरा है रिक्वायर्ड। बेसिक पैकेज और रिक्वायर्ड पैकेजेस। बेसिक पैकेज कौन से होते हैं? सर आपने स्क्रीन क्लोज कर दिया। जी सर। यानी पैकेजेस आपके पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेज, ये बी जो है जी वो ये सर। बेसिक के लिए, और एक है रिक्वायर्ड पैकेज। जी सर। जो बेसिक पैकेज होते हैं ना, वो ऑलरेडी आर में मौजूद होते हैं। यानी जी सर। जब आप आर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं जिनको आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जी सर। उनको हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। अभी तक आपने 4-5 पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, जी जिसमें सर। रीड एक्सेल है, उसके बाद जो है वो ggplot2 है, साइक है और और कोरिलेशन। जी सर। यानी 4 आपने पैकेज इंस्टॉल किए हैं। लेकिन जब आप आर ओपन करके देखें तो आर में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद हैं, वो हमने इंस्टॉल नहीं किए। उन्हें हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। उसके बाद रिक्वायर्ड पैकेजेस, ऐसे पैकेजेस जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है। जब आप न्यू मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, पैकिंग के बाद आप पैकिंग खोलने के बाद जब आप उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जी सर। वो उसकी बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीचैट, टेलीपे, फेसबुक, गेम्स, या और बहुत सारी एप्लीकेशन है, जूम, ये हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। ये हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो साथ साथ हम ये इंस्टॉल करते जाते हैं। ऐसे पैकेजेस को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। जी सर। ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। ओके। यानी बेसिक पैकेज और रिक्वायर्ड पैकेजेस। रिक्वायर्ड पैकेज। हाँ। तो ये जो बात कर रहा है ना, वैरायटी ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इन आर, ये बात कर रहा है बेसिक पैकेजेस की। यानी जी बेसिक सर। पैकेज के बहुत सारे फंक्शंस आर के अंदर मौजूद हैं जिनसे हम डेंडोग्राम बना सकते हैं। देखें, जब हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन से हम बेसिक काम बहुत ज़्यादा करें। देखें, मैसेज सेंड करना है, वो मैसेज वाले ऑप्शन ऑप्शन से सेंड कर सकते हैं। जी लेकिन सर। हम व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर लेते हैं मैसेज करने के लिए। ठीक है, हम कॉल करने के लिए डायलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम व्हाट्सएप, वीचैट या दूसरे ऑप्शन भी इंस्टॉल करते हैं। जी इसकी सर। रीज़न ये है कि जो बेसिक है ना, वो आपको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप है, वीचैट है या अदर टूल्स हैं, वो आपको एडवांस लेवल भी प्रोवाइड करते हैं। मैसेज के अलावा आपको और भी फैसिलिटी देते हैं।
जी सर। मोबाइल में सिंपल मैसेज से आप सिर्फ सादा मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज से आप पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसी तरह जो बेसिक पैकेज है ना, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। जी सर। ठीक है। तो हम अभी आज जो है ये बेसिक पैकेजेस को यूज़ करने जा रहे हैं। पहला मेथड है इसका, मेथड नंबर 1, ये लिखा हुआ है प्लॉट डॉट एच क्लस्ट हाँ, फंक्शन। प्लॉट डॉट एच क्लस्ट फंक्शन, जी सर। यानी ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, एच क्लस्ट वाला। जी सर। ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और रीड करें, स्क्रॉल अप करें, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। हाँ, ये कह रहा है कि अब, नहीं नहीं, वो पहली लाइन जो थी जहाँ पे लिखा हुआ था, पहली लाइन सर, पहली लाइन ये वाली। यस, द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू डिस्क्राइब 5+ मेथड्स, यानी इस वेबसाइट पे आप 5 मेथड सीखेंगे जिनको हम यूज़ करके प्लॉट ड्रा करेंगे। नंबर 1, जी सर। एच क्लस्ट वाला पैकेज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एच क्लस्ट फंक्शन का नाम है, ये बेसिक पैकेज में है। ठीक है, जो बेसिक पैकेज जी। है उसका फंक्शन है एच क्लस्ट। इसके लिए कोड दिया हुआ है ऊपर, ये ऊपर ये वाला कोड, ये कोड आप कॉपी करें। पूरा कॉपी करूँ ये सर? सारा कोड कॉपी करना है अपना। कॉपी करने आर के में बाद डाल। इसको ले आना आर में। पहले तो इस कोड को आपने रीड करना है, फिर हम राइट करेंगे और फिर एडिट करेंगे। ठीक है सर। आर आर सर ओपन कीजिएगा। सर आर ओपन है सर। लेकिन मुझे नहीं शो हो रहा ना, आपने सिर्फ वेबसाइट की जो है वो विंडो शेयर की हुई है। अभी श्योर है सर? नहीं सर, आप स्क्रीन क्लोज करके आपने इंटायर स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर मुझे शो होगा। अच्छा सर, मैं क्लोज करता हूँ सर। स्क्रीन क्लोज करें और इंटायर स्क्रीन शेयर करें। और इसमें एंटायर स्क्रीन, एडवांस डॉक्यूमेंट और स्क्रीन शो हो रहा है सर। सर हाँ, स्क्रीन पर क्लिक करें। जो स्क्रीन है ये क्लिक करें सर, एंटायर स्क्रीन। जी, यही अभी इंटायर शो हो स्क्रीन। रहा है सर? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। अभी आर पे, हाँ। अब आपने इस कोड को रीड करना। जी सर। फर्स्ट कोड कह रहा है डाटा, लोड डाटा, लाइन नंबर 8 देखें। ये वाला जो जी कोड सर। है लाइन नंबर 8, डाटा यूएस अरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो वेबसाइट वाला डाटा यूज़ कर रहा है ना, उसका नाम है यूएस अरेस्ट डाटा। जी हमारे सर। पास डाटा है फाइकस का, फाइकस। उसने प्लाट बनाया है यूएस अरेस्ट वाले डाटे पे। सेम टू सेम वही प्लाट हमने ड्रा करना है फाइकस वाले डाटे पे। जी सर। ठीक है। और लाइन नंबर 9 इसने रन की है ताकि इस डाटे को इंपोर्ट किया जाए, जबकि हम फाइकस वाली फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। जी सर। ये देखें, स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो रही है ना ऑलरेडी। जी इसका सर। मतलब है ये वाला कोड हमारे काम का नहीं है। देखें, जब हम कोई एडिटिंग करते हैं किसी वेबसाइट से, कोई लेटर लेके, कोई एप्लीकेशन लेके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती वहाँ पे, उसको हम डिलीट कर देते हैं। जी सर। तो ये कोड हमारे काम का नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा, जब भी हम डेंडोग्राम बनाते हैं ना, डेंडोग्राम बनाने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके पास होता है डाटा। ये आपको टेक्स्ट शो हो रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ? नहीं सर, मुझे शो नहीं हो रहा। बाकी पार्टिसिपेंट चेक कीजिएगा, आपको शो हो रहा ये अभी हो गया सर। है अभी डाटा। शो हो गया। ठीक है। ठीक है सर।
यानी सबसे पहला स्टेप होता है हमने डाटा इंपोर्ट करना। जी सर। डाटा इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट होता है कि इसके ऊपर मैट्रिक्स क्रिएट करना, डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के ऊपर हम क्लस्टरिंग करते हैं, हायरार्किकल सर क्लस्टरिंग। दोबारा शो नहीं हो रहा सर। एच क्लस्ट शो हो जाता है, एक मिनट। ठीक है सर। एच क्लस्ट हो गया सर। शो हो गया। जी सर। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें 3 स्टेप है। नंबर 1 डाटा, डाटा में हमने इंपोर्ट कर लिया। अगला स्टेप हम्म, हमने परफॉर्म करना है डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना। फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है सर। अभी तक हमने एक स्टेप परफॉर्म किया, अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये कह रहा है कंप्यूट डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब आप इस कोड को रीड करें, क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? ये पहला लिखा हुआ है डी डी लेस देन माइनस। पहले इसका मुझे मतलब बताइएगा, ये वाला लाइन का यहाँ तक। इसका मतलब इक्वल है सर, डी डी। ये कोड इस डी डी के इक्वल है। यानी हमने इस कोड को एक नाम दे दिया जिसका डी डी। जिसका डी डी है हाँ, सर। ये पूरा कोड जो है ये वाला, इस पूरे कोड को हमने एक नाम रख दिया है, जी सर। डी डी। डी डी। उसके बाद आगे है डी आई एस टी, डिस्ट। जी सर। अगर आप लाइन नंबर 13 पे क्लिक करें, जी सर। 14 पे आ जाए। यहाँ पे अगर आप टाइप करें डिस्ट, जी सर, डिस्ट आ गई। सिलेक्ट करें डिस्ट को। हाँ, इसने आपको ब्रैकेट दे दी। जी सर। ऐसा वर्ड जिसको हम सेलेक्ट करें और वो हमें ब्रैकेट्स दे दें, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो फंक्शन होता है। जी इसका सर। मतलब है डिस्ट जो है ये फंक्शन। फंक्शन है, जो हमें क्या फाइंड करके दे रहा है? डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स। ठीक है। जी उसके बाद सर। आगे है स्केल। स्केल का जी मतलब सर। होता है कि बाज़ का हमारे डाटे में मुख्तलिफ यूनिट यूज हुए होते हैं। एक ही तरह का पैरामीटर है, मसलन लेंथ है, कहीं पे हमने फिट लिखा होता है, कहीं पे सेंटीमीटर लिखा होता है, कहीं पे हमने मीटर लिखा होता है। जी सर। तो उसको हमें स्केल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप करें स्केल। ये इसको सेलेक्ट करें, बेस, ये देखें उसके साथ बेस आ रहा है ना, इसका मतलब वो बेसिक जी फंक्शन है। अब नेक्स्ट है यूएस अरेस्ट। ये क्या है? सर, ये डेटा है जो इन्होंने इंपोर्ट किया था। हाँ, ये हमारे पास वेबसाइट वाले पैकेज का है। डाटा है। तो हमारे पास कौन सा डाटा है? पाइकस। पाइकस का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाइकस। पाइकस। उसके बाद कॉमा, इसके अंदर ही ब्रैकेट। कॉमा। जी जी, ब्रैकेट के बाद ये देखें ना, ऊपर कोड में देखें ना, उसी को आप कॉपी कर रहे हैं ना, ऊपर जी वाले सर। कोड को। लाइन नंबर 11 को देखें। पाइकस के बाद कॉमा। हाँ, उसके बाद है मेथड। मेथड। मेथड सेलेक्ट करें। उसके बाद इन्वर्टेड, ये इसको कॉपी कर लें बेशक, यूक्लिडियन। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड हैं। यूक्लिडियन है, मिनहट्टन है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम डेंडोग्राम नहीं सीख रहे, हम सिर्फ कोड को एडिट करना सीख रहे हैं। तो जब हम डेंडोग्राम जी की तरफ आएंगे ना, फिर हम ये सारे सीखेंगे कि यहाँ पे यूक्लिडियन की जगह पे हम और कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। रन करें इसको। एरर आ गया सर। सब लोग काइंडली ये स्टेप राइट करें और इसको रन करें। अब देखें, आपने एक लाइन जो है वो एडिट कर ली है, बल्कि रीराइट की है। जी सर। अब अगर आप इस लाइन को रीड करें तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। कि यानी सर। हम फाइकस वाली फाइल का डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, और डिस्टेंस जी। मैट्रिक्स का जो मेथड है ना, या टाइप है, वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। जी सर। अच्छा, अब ये एरर क्या कह रहा है हमें?
एरर कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के 5 प्लॉट प्लस के लिए भी 9। हमें न्यूमेरिक डाटा रिक्वायर्ड है। जी हमने यहाँ सर। से -5 करना है, तो -5 करें इसको। अभी रन करूँ सर? जी रन करें इसको। ये डेटा आ गया। ओके। अच्छा, अब आप इसको एक नाम दे दें, इस कोड को, इसकी कोडिंग कर लें, डी का नाम दे दें इसको। डी डी। ये गलत किया ना आपने। जी सर। अब आपने एक स्टेप परफॉर्म कर लिया। क्या फाइंड जी किया? सर। डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हायरार्किकल जी। क्लस्टरिंग के लिए जो फंक्शन यूज होता है ना, उसका नाम है एच क्लस्ट। ये सेकंड कोड। जी सर। लाइन नंबर 15 पे आए, यहाँ पे टाइप करें एच क्लस्ट। ये सर वो नहीं दे रहा, फंक्शन नहीं दे रहा। दोबारा टाइप करें, इसको डिलीट करें। ये आ गया। आगे सर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? डी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो रही है। जी पहले सर। हमने फाइकस वाला डाटा यूज़ किया, वो यूज़ करके हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया। अब हम मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे और उस पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग करेंगे। तो जी। उस फाइल का नाम क्या है? डी डी डी। कॉमा, यहाँ पे मेथड कॉमा। ये यूज़ कर रहे हैं वर्ड डॉट D2। यहाँ पे आप एवरेज यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो सिंगल लिंकेज भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इसके अलावा मेथड्स हैं। यहाँ पे भी वर्ड डॉट D2। ओके, इसको रन करें। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट डी नॉट फाउंड। आप चेक करें स्क्रीन नंबर 3 में डी सर है आपके पास। नो सर, नहीं है। इसका मतलब है आपने यहाँ पे डी राइट तो किया हुआ, लेकिन उसको रन नहीं किया हुआ। रन नहीं किया सर, अब आगे आपके अभी। पास डी आ गया। जी सर। ये आगे सर। ओके। ओके मैडम, मैं एक दफ़ा ये कंप्लीट कोड कंप्लीट करवा लूँ, फिर जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं मैं उनकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब इसको आप नाम दे दें। उसने नाम दिया हुआ HC का, आप भी इसको HC का नाम दे दें और इसको रन करें। ये आगे सर। ओके। अब आपने इसका प्लॉट क्रिएट करना है। प्लॉट क्रिएट करने के लिए आप लिखें प्लॉट। अब प्लॉट हमने किस पे बनाना है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग वाली फाइल पे, HC पे। प्लॉट को सेलेक्ट जी। करें, HC। इसको रन कर दो सर। इसको रन करें। ये इसको जूम प्लॉट है। जूम करें इसको, और यहाँ तक सब लोग डन कर लें। जिनके पास नहीं हुआ वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अब ये वाला प्लॉट आपके डाटा पे क्रिएट हुआ है। ये जूम का बटन है, इस पर क्लिक करें, आपके पास फाइल जो है वो जूम हो जाएगी। ये हो गया, शो हो रहा है सर? यस सर, हो रहा है शो। ठीक है सर। अच्छा, इसको अब देखें, यहाँ पे लेबल जो है ना, ये वाले, ये मिक्सअप हुए हैं। जी सर सर। ये इशू है ना। जी सर। यहाँ तक सब लोग डन करें, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। और ये डॉक्टर नाइला एरम, काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा आपके पास ये रन हो चुका है या स्टिल एरर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं बंद कर दूं सर?
जी सर, आप क्लोज कर दें। मैडम आपने ना 5 के बाद ऊपर देखें आप, जहाँ पे ना लाइन नंबर 6 में देखें, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है डाटा के बाद। आपने 5 का के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट रिमूव कर दी। यस, अब रन करें इसको। और यूक्लिडियन में देखें ऊपर लाइन नंबर 6 पे, यूक्लिडियन के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट है, आपने ओपनिंग भी लगाई हुई है। लाइन नंबर 6 में देखें यूक्लिडियन के साथ ब्रैकेट नहीं है, आपने लाइन नंबर 11 पे ब्रैकेट भी लगाई हुई है। मैडम आपने वहाँ से रिमूव नहीं करनी, यहाँ से रिमूव करनी। अभी भी कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंबल। आप कंट्रोल वाई करें या कंट्रोल जी करें। और यस, ओके। अब देखिए आप लाइन नंबर 6 को, यहाँ पे आप लाइन नंबर 11 में जो यूक्लिडियन है ना, इसके साथ जो ब्रैकेट है इसको रिमूव कर दें, ओपनिंग ब्रैकेट। यस, अब इसको रन करें। अब ये रन हो गया। अब इसकी कोडिंग कर लें, इसको एक नाम दे दें पूरे फाइल को, डी डी। यस, इसको रन करें। इसी तरह नेक्स्ट है HC वाला कोड, लाइन नंबर 7। यहाँ पे पहले आप टाइप करें H क्लस्ट, देख के राइट करते जाएं। जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपने भी कॉपी करना है। आप कोडिंग कर लें उसकी भी। HC नाम दे दे, HC नाम दे दे। कोडिंग इसको HC का नाम दे देना। यस, रन करें इसको। ये प्लॉट बनाना। प्लॉट, यस, सेलेक्ट करें इसको HC, क्योंकि HC का प्लॉट बना रहे हैं। रन करें इसको। प्लॉट बन गया। ओके। थैंक यू सर। ओके, अच्छा अभी आप दोबारा हैं, ठीक है, आप स्क्रीन क्लोज कर लें। ये सर आगे जिन्होंने स्क्रीन शेयर की उसी दोबारा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। ये नंबरिंग शो हो रही है सर। जी सर, इसको क्लोज करें। वेबसाइट पे हैं।
कहाँ पे सर? वेबसाइट पे। लेफ्ट साइड? सॉरी सर, वेबसाइट पे। वेबसाइट? अच्छा सर, वेबसाइट। जी सर। हाँ, इसको रीड करें। ये कोड आपने रन कर लिया, स्क्रॉल डाउन करें जहाँ पे उसका प्लॉट बना है। ये देखें, उसका प्लॉट भी इसी तरह बना है हमारी तरह ही। जी सर। नीचे उसने एक लाइन लिखी हुई है, पुट द लेबल एट द सेम हाइट, हैंग इक्वल -1। ये वाला कोड कॉपी करें। आर में डाल दो सर। यस। इसको रन करें। अब देखें, सारे लेबल एक ही हाइट पे आ गए। अगर इसको और जूम करें या फुल करें, ये मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करें। इधर तो मैक्सिमा शो नहीं होगा। अब ये देखें। यस। जी सर। अब क्लियर है। जी सर, अभी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसको क्लोज करें। अब हम कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, हैंग और CEX दो फंक्शन दिए हैं इन्होंने। हैंग -1 का मतलब है कि जिस तरह हम MS वर्ड में जस्टिफाई करते हैं ना, जस्टिफाई समझते हैं। हम्म, जी सर, जैसे एक तरतीब में रखते हैं सर। हाँ, तरतीब में मार्जिन यानी बराबर हो जाते हैं। जी सर। तो -1 का मतलब है तमाम मार्जिन जो है ना वो बराबर हो, और हैंगिंग का जो डिस्टेंस है वो -1 पे हो। जी आप सर। यहाँ से माइनस रिमूव कर दें, 1 कर लें सिर्फ। अब रन करें इसको। अब देखें, लीफ लाइफ, इनके लीफ जो हैं वो बड़े हो गए हैं। जी सर। तो अगर आप इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखना चाह रहे हैं तो आप -1 अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे है CEX। जी CEX सर। मीन करेक्टर एक्सपेंशन। करेक्टर कहते हैं ये जो लेटर लिखे हुए हैं। एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड होना, बड़ा होना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो ये फॉन्ट साइज है, CEX। जी जिस सर। तरह हम MS वर्ड में फॉन्ट साइज का वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये करेक्टर जी सर। एक्सपेंशन फॉन्ट साइज है। और यहाँ पे 0.6 का मतलब है फॉन्ट साइज जो है वो 6 यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जी आप सर। इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है सर। अब इसको -1 करके इसको रन करें। अब ये इक्वल हाइट पे आ गए। जी सर। ओके, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। और यहाँ तक सब लोग डन टाइप कर लें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट पे हैं सर। जी सर। उसी कोड पे आ जाएं, पहले वाले कोड पे। ये वाला सर। कॉपी करें, कॉपी करें इसको और R पे ले आएं।
अब ये देखिएगा कि एडिटिंग करना कितना आसान काम है, कुछ ही सेकंड में आप इसको एडिट कर लेंगे। जी सर। अब मैं एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो है ना, ये वाला कोड, ये यूएस रेस्ट वाले डाटे पे रन हुआ है। आपने इसको फाइकस के डाटे पे रन करना है। आपने इसको जी रीराइट नहीं करना, पहले हमने इसको रीराइट किया ना ऊपर, राइट भी किया जी। रीड भी किया। अब मैं आपसे कहता हूँ एडिट करना है आपने सिर्फ। तो इस कोड को कैसे एडिट करेंगे, एडिट करके दिखाएंगे। इस कोड को जो अभी कॉपी किया है सर, जी, इस कोड को एडिट करना है आप फाइकस के लिए। ये वाली सर। सर उसको आप छोड़ दें, आप इस कोड पे आ जाएं अभी, लाइन नंबर 22 से लेके 26 तक। जी सर। सर इसमें ये कह रहे हैं कि हम पहले डेटा लोड करना है। ये अब आपने डेटा में लोड। करके दिखाना है, जो जो आपके जहन में आ रहा है ना, वो उस तक करते जाएं। फिर सर सबसे पहले डेटा लोड करना है। डेटा हमारे पास फाइकस होगा, जो ठीक है, हमारा अपना डेटा है। ठीक है, इसको हमने रन कर देना है। डेटा। ऊपर देखें, ऊपर हमने इसको रन ये। किया था, वो तो हम जी ऑलरेडी सर, इंपोर्ट रन कर किया। चुके हैं ना। इंपोर्ट। यस सर, ये हो। ये वाला जो कोड है ना डाटा, जी सर। ये आर में से डाटा निकालने के लिए है। अगर आपका डाटा आर में पड़ा हुआ है ना, अगर आप जी फाइकस की सर। जगह पे यहाँ पे लिखें आयरस, यहाँ पे हमने फाइकस आयरन। लिखा है ना, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना आयरस, दोबारा लिखें डाटा, इसमें लिखें आयरस, हाँ अब इसको रन करें। अब देखें ये कोड रन हुआ है, तो डाटा भी शो हो जी गया। सर। जब हमने फाइकस लिखा तो ये कोड रन नहीं हुआ, जब आयरस लिखा तो कोड रन हो गया। जी सर। इसकी वजह यह है कि आर के अंदर अपना डाटा सेट पड़ा हुआ है। जी सर। ये आयरस वाला बाय डाटा भी डिफॉल्ट। आर का अपना डाटा है। इसी तरह यूएस अरेस्ट वाला डाटा, वो भी आर का अपना डाटा है। जी सर। लेकिन ये फाइकस वाला डाटा ये हमने अपने पीसी से इंपोर्ट किया हुआ है, ये हमारे रिसर्च का डाटा है। जी सर। इसको इंपोर्ट करने का तरीका आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हो। जी सर। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 23 पे आपने रन किया ना, ये आपने तब रन करना है जब आपने आर से डाटा लेना है जी प्रैक्टिस के सर। लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोड हमें रन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद सर हमारे पास ये डिस्टेंस हमने बनाना है, उसकी फिर हायरार्कियल क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला नहीं आप ये करके हमें रखना है। एडिटिंग एडिटिंग करके दिखाएं, बस बताना नहीं है। डिस्टेंस। नहीं लिखना नहीं जी। है, न्यू नहीं लिखना। इन्हीं दो जी लाइनों में सर। आपने चेंजिंग करनी है, क्या क्या करना है। ठीक है सर। सर डिस्टेंस में हमारे पास स्केल होगा। स्केल में हमारे पास यहाँ ये फाइकस आ जाएगा। फाइकस। और इसको हम -5 करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। और मेथड ठीक में हमारे पास यूक्लिडियन। ठीक है, इसको हम फिर रन करेंगे। ठीक है हमारे नेक्स्ट। पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसको हम नाम दे देंगे DD। दूसरा कोड हम इसका क्लस्टर अभी बनाएंगे, हिलार्किकल क्लस्टर बनाएंगे। तो हिलार्किकल क्लस्टर DD यही वाला कोड हो जाएगा। और मेथड हमारे पास वर्ड D2 यही हो जाएगा। इसको फिर हम पहले कोड को रन करेंगे, उसके बाद इसको नाम दे देंगे। H नाम ठीक दे हो गया, दिए जो। अब आपने एडिटिंग कर ली। अब देखेंगे जी। पूरे कोड में आपने सिर्फ एक वर्ड एडिट किया है, जी सर। सिर्फ फाइकस का। बाकी तो कोड सारा हम वेबसाइट वाले का यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट वाला यूज कर रहे हैं। तो देखें एडिटिंग कितना आसान है, सिर्फ जी। आपको कोड रीड करना आना चाहिए। जी अब सर। वेबसाइट पे आए दोबारा। जी सर। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें, सेकंड मेथड पे आए। हाँ, ये वाला। ये है प्लॉट डॉट डेंडोग्राम फंक्शन। पहले हमने एच क्रस्ट वाला फंक्शन यूज़ किया था, जी अब सर। डेंडोग्राम। ये क्या करेगा, डेंडो। ये एच क्लस्ट को डेंडोग्राम में पहले कन्वर्ट करेगा और फिर उसके ऊपर प्लॉट बना कर देगा। ठीक है, इसी तरह थोड़ा जी। स्क्रॉल डाउन करें नीचे, ये देखें ये आपको डिफरेंट प्लॉट क्रिएट करके दे रहे हैं।
और स्क्रॉल जी डाउन करें, थर्ड मेथड पे आए। हाँ, ये वाला फाइलोजेनेटिक ट्री। यहाँ पे ये कह रहा है दी पैकेज ऐप। देखें, पहले उसने यूज़ किया वर्ड फंक्शन, जी सर। अब वो पैकेज का वर्ड उसने यूज़ कर लिया ना, ऐप। ऐप। उसने कहा जी अब फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट करने के लिए आपको ऐप वाला पैकेज रिक्वायर्ड है। जी सर। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है प्लाट डॉट फाइलो, पहले आपको ऐप वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपने प्लाट डॉट फाइलो वाला फंक्शन यूज़ करना है। और स्क्रॉल डाउन करें, मेथड नंबर 4 पे आए। जी ये यहाँ पे देखें आर पैकेज जी डेंड्रो। इसका मतलब है कि मेथड नंबर 3 और 4 यहाँ पे रिक्वायर्ड पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं। जी सर। जी डेंड्रो। मेथड नंबर 5 पे हैं। यहाँ पे डेंट टेक्स्ट। एक्सटेंड पैकेज। इसका मतलब है 2 इसने बेसिक पैकेज यूज़ किए हैं और 3 रिक्वायर्ड पैकेज यूज़ किए हैं। जी सर। बात समझ आई है? अब मैंने जी आपको सर। एक कोड एडिट करके दिखाया है। अब आपके पास 4 दिन हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को हमारी क्लास होगी नेक्स्ट। 4 इंशाल्लाह डेज सर। में आपने इन कोड को रीड करना है और फाइकस की फाइल के ऊपर एडिट करना है और फाइकस के डाटा के ऊपर प्लॉट क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करना है। बहुत आसान है। जिस तरह इंशाल्लाह। अभी मैंने एक कोड आपको एडिट करवाया ना, आपने जी एडिटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो बेसिक स्किल सारी सीख जाएंगे, फिर हम स्टैटिस्टिक की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, सर। कोई आपके पास लिस्ट है और लैंग्वेज के अंदर हम मतलब कितने किस्म के टेस्ट कर सकते हैं और उनके नाम ऑफिशियल्स क्या हैं, जैसे आप हम ये इसको देख रहे हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आर जो है ना, विदाउट पैकेजेस कुछ भी नहीं है। आर की अपनी कोई लिस्ट नहीं है। ओके। आर के देखिए जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन है, आप बिल्कुल जीरो मोबाइल फ़ोन लेते हैं, आज फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आज फर्स्ट डे है, आपका मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप मोबाइल फ़ोन से कौन कौन से काम कर सकते हैं, आप उसमें देखें, जो जो आपको ऑप्शन नज़र आए ना वो आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप जो है इससे जूम मीटिंग कर सकते हैं? आप कहेंगे सर इसमें तो जूम है ही नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली सर। सर, ऐसे ही है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जूम को इंस्टॉल कर लेंगे। जब हम उसको जूम को उसमें इंस्टॉल कर लेंगे, इट्स मीन कि हम उस पर जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं जी मैं जो है वही चैट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वही चैट भी हमें उस पर जो है वो करना इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी जो ये समझ लें कि एक वाइट जो है ना, वाइट बोर्ड है आपके पास या ब्लैक बोर्ड है, इस पर आप जो जो लिखते जाएंगे ना, वो आपकी जो है वो एनालिसिस होते जाएंगे। या जो जो इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड करते जाएंगे, जो जो टूल आप इसमें ऐड करते जाएंगे, आपकी आर की डाटा एनालिसिस की सलाहियत बढ़ती जाएगी। अगर आप बेसिक पे काम करेंगे तो बेसिक पे जो पैकेजेस दिए गए हैं उनको आप यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, जितने भी एनालिसिस हैं, आप चाहे स्टैट के हैं चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, जो भी एनालिसिस आपके माइंड में आ रहा है ना, वो आप आर के ऊपर डन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सर आप स्क्रीन शेयर करेंगे? ये भी जी जिन्होंने सर। क्वेश्चन पूछे शेयर कीजिएगा। जी ये जिन्होंने जी जिन जी। जिन सर ने क्वेश्चन पूछा, सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आर का यही फ़ायदा है कि ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मनसर साहब आप जी सर। गूगल ओपन कीजिएगा। जी सर, ये डेमो खोलो। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर, मेरा फील्ड ऑफ स्टडी बेसिकली मैं पीएचडी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कम्बिनेशन है ये, प्रोजेक्ट ठीक है। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग। ओके। मेरा जो सर्च प्रोजेक्ट फील्ड है वो मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कौन कौन से एनालिसिस करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैं जो अभी कर रहा हूँ वो गेम थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, जीआईएस पे काम कर रहा हूँ, नहीं इसके नहीं, अलावा एनालिसिस कौन से करते हैं? हीट मैप्स और कोरिलेशंस
ठीक है, ये तो आप कर अ, सकते हैं। और इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेटेड कोई मॉडल? मेरा जो अभी सॉरी मेरा जो अभी, हाँ, वर्क है या पेपर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो GIS है बेसिकली। नहीं, और जीआईएस तो उसका, टूल है ना, सॉफ्टवेयर है ना वो वाला। जी जी बिल्कुल, जी। उसके अंदर बेसिकली मुझे अभी, क्योंकि मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या करना है। मैप क्रिएट ही बेसिकली करने हैं, इसलिए ही तो बेसिकली आर को मैं देख रहा हूँ। जीआईएस के ना आप सारे टूल आर पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करें, कैन आई यूज जीआईएस, सॉरी, कैन आई क्रिएट जीआईएस प्लॉट इन आर, आर प्रोग्रामिंग लिखना। आप इमेजेस पे क्लिक करें, ठीक है, इमेजेस पे, इमेजेस पे। VPN थोड़ा सा स्लो है हमारा। बस इस वेब, पहली पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लें। यस सर। ठीक है, अब जो है इंट्रो टू जीआईएस मैपिंग इन आर, ये यस। देखें मैप टूल्स, ये जो मैप टूल है ना, ये नीचे पैकेज का एक नाम है मैप टूल, लोड द रिक्वायर्ड पैकेजेस, यहाँ पे देखें जी बिल्कुल। शो हो गया। ये जो मैप टूल वाला जी पैकेज है ना, ये जी जब आप ये वाला इंस्टॉल कर लेंगे ना, आपका आर जो है वो जीआईएस बन जाएगा। ओके। लाइक जैसे हम मोबाइल के अंदर कैमरा कर लेते हैं तो कैमरे, वो हमारा कैमरा बिल्कुल, ही बन गया। बिल्कुल। अब आप जीआईएस के जितने एनालिसिस है ना, आप ये जी वाले जी ये देखें, रोस्टर पैकेज है, ये सारे जो है ना जीआईएस के टूल्स हैं, ये वाले। जी। तो ये सारे आप अप्लाई करके इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे इमेजेस भी होंगी, ये या देखें। मुझे इसी तरह की ही चाहिए। बिल्कुल। ये फॉरेस्ट्री सारे, पे काम हाँ, कर। ये देखें ना, स्पेशल डाटा एनालिसिस, ये वाले, ये वाला प्लॉट तो आप ड्रा करेंगे, आपके कोर्स में है। जी बिल्कुल। ठीक है? यानी आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना किसी भी फील्ड का, कि मैं आर पे कर सकता हूँ, तो उसका आंसर यस है। ग्रेट हो गया सर। जैसे, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये भी सर आप 3D क्रिएट। मॉडल इसके अंदर, जी सर। 3D मॉडल बना सकते हैं हम? जी सर, 3D मॉडल आप बना सकते हैं। आप इसके यहाँ पे ओपन करें, दोबारा गूगल ओपन करें। जी। कौन सा बनाना चाह रहे हैं? पीसीए, हीट मैप, या सिंपल बार ग्राफ? सिंपल लिख लें, बार सिंपल। ग्राफ लिख, बार ग्राफ, 3D बार ग्राफ प्लॉट लिख लें। बार ग्राफ प्लॉट इन आर। ये आपके पास आई थिंक नेट स्लो है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर जी जी। करता हूँ। नेट का मसला नहीं, बस बेसिकली है हमारा इसका सर VPN वीपीएन थोड़ा का, सा। ठीक है। ये देखिए,
ये सारे आर में बने हुए हैं। जी बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है। वो जी ये है कि सपोज मैंने अपने प्रीवियस जो पेपर मैंने किया हुआ था, जी उसके अंदर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई थी। क्या मैं उन डायग्राम्स को स्कैन कर लूँ कहीं पे, या उसका कोड जनरेट कर लूँ पहले, और फिर उसको मैं दोबारा, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शायद सिंपल डायग्राम्स बनी हुई हैं, अब मैं उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या होगा सर, उन। आपके पास डाटा होना चाहिए, आपने डाटा देना है आर को, ओके। और इसे कहना है कि मुझे 3D प्लाट बना दें। यानी उसकी ज़ुबान में हमने पैकेज, यानी मैं आपको एक वेबसाइट बता दूँ, जिस तरह अभी आज हमने एडिटिंग सीखी है ना, जी तो जी। इसी तरह 3D प्लाट के भी स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं। आपने 3D प्लाट का स्क्रिप्ट उठाना है और उसको एडिट कर लेना है। इसके सपोज बाद सर फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं ओपन कर लेता हूँ, ये पहली वेबसाइट। जी जी। ये देखिए, ये 3D प्लाट है। ये इसका सोर्स कोड है। ये कोड दिया हुआ, ये आयरस के डाटा पे बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बना के। आयरस का डाटा जो है ये आर के अंदर अवेलेबल होता है। जी जी। ये आ गया। ये देखें, इसने अलग से मुझे ना ये RGL डिवाइस इसने एक इंस्टॉल किया अपने पास, और उसने ये 3D प्लाट किया। ये शो हो रहा है आपको? यस यस यस। ये एक्सीलेंट देखें, सर। ये देखें। सर मेरा, जी जी बिल्कुल सर, मैं समझ गया सर, और थैंक यू वेरी मच सर इसके लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, शायद ऐसा ना हो कि आपकी क्लास हो आगे। मेरा क्लास, क्वेश्चन बेसिकली, जी जी। हाँ एक छोटा सा है सर। वो ये है कि लाइक मैंने पेपर, मैं आपको चले बता ही देता हूँ पूरी बात, कि पेपर किसी का से कुछ उठाना है, और उसकी, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैं उसका इमेज किसी और फॉर्म के अंदर बनाना चाहता हूँ। वो पहले सिंपल था, मैं अब 3D के अंदर बनाना चाहता हूँ। तो मैं उस इमेज का कैसे जनरेट कर सकता हूँ कोड, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है। देखें, उसके लिए आपके पास डाटा होना ज़रूरी है ना। ओके। लाइक देखें, बेसिक अभी मैंने प्लाट डाटा। बनाया ना, तो ये आयरस वाले डाटा पे बना है। जी बिल्कुल। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप प्लाट तो नहीं बना सकते ना। फिर वो आप जो जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह जो है वो फिर आप वो पेंट में या किसी और में जाके एडिट कर लेंगे, लेकिन वो एडिटिंग होती है ना। अगर आप उस पर वाकई ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो ओरिजिनल डाटा सेट होना चाहिए जिस पे आपने ग्राफ बनाना है। अब ये आयरस वाले डाटा पे बना रहे हैं, जी जी बिल्कुल। तो इस कोड को आप एडिट कर लें। यहाँ पे आयरस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फाइकस लिख लें, जी ठीक है। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पे दूसरे वेरिएबल्स के नेम लिखे हुए हैं वहाँ पे आप अपने 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 वेरिएबल्स के नाम लिख लें, तो रन करें तो आपके पास प्लाट बन जाएगा। ओके सर। ओके। इट्स बीन पॉसिबल नहीं है कि हम जो प्रीवियस डाटा जब तक हमारे पास नहीं है, हम पिक्चर्स की डाटा फॉर्म में नहीं, एक। बिल्कुल ओके। सही डाटा करो। होना ज़रूरी है। ओके। जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो कोड को जनरेट करना सीखेंगे। तो जब आप कोड को जनरेट करना सीख लेंगे तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि यार से आसान कोई और काम है ही नहीं। ओके, बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। ओके।